बांग्लादेश और भारत की फौजें आमने सामने आ गई। क्या भारत बांग्लादेश में कोई मिस एडवेंचर करने जा रहा है और बांग्लादेश की जानिब से इसका क्या जवाब दिया जाएगा? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, भारत ने बांग्लादेश की सरहद के करीब अपनी फौजी तादाद बढ़ानी शुरू कर दी। दोनों फौजी आमने सामने हैं, क्या होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अपने मशरक़ से मार खाने के बाद भारत ने मगरब की तरफ मुँह कर लिया। यानी अगर ये कहा जाए कि जंग मई में उसको जो शिकस्त हुई उसका बदला लेने के लिए या उस पर जो इस वक्त फ़ौज का मोराल डाउन है उसको अप करने के लिए उसको शायद नज़र आया कि बांग्लादेश एक कमज़ोर मुल्क है, फ़ौजी लिहाज से बात कर रहा हूँ, और कमज़ोर मुल्क है तो वहाँ पर दबाव बढ़ाया जाए। पहले तो इन्होंने बाड़ लगाने का काम शुरू किया, जिस पर बांग्लादेश ने जो है वार्न किया और इनके सफ़ीर को बाकायदा बुलाकर ढाका में उससे इस पर एहतजाज किया कि आप बाहर जो हमारा सरहदी मुआहदा है बांग्लादेश और भारत का, उसको नहीं किया जा सकता। देखिए, 3 नए गैरिजन जो है भारत वहाँ बना चुका है जो कि पहले मौजूद नहीं थे, और इसकी बड़ी वजह यह है कि वो फ़ौज की एक बड़ी डिप्लॉयमेंट वहाँ पे करता चला जा रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश क्या कर रहा है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले तो हम इस पर बात कर लें कि ये 3 गैरिजन बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। देखें, जो इसकी शुमाल मगरबी रियासतें हैं इंडिया की, उनको जो एक रास्ता जाता है जिसको चिकन नेट, जिस पर आपने भी किया था और जिसको सिलगोरी के पास कहते हैं, ये एक बिल्कुल बारीक सी पट्टी है जो कि इसको शुमाल मगरब की तरफ जो सूबे हैं जिनमें असम है, मेरा ख्याल असम है और मेघालय है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है, ये 4 रियासतें जो हैं, नागालैंड भी उधर ही है। 7 रियासतें हैं उनकी। हाँ, वो 7 रियासतें उस तरफ हैं। उसको जोड़ने वाला एक रास्ता है सिर्फ जिसके साथ बांग्लादेश की सरहद लगती है। और आमिर भाई, ये वही 7 रियासतें हैं जहाँ पर आज़ादी की तहरीकें भी चल रही हैं और किसी वक्त भी इन्होंने अलग-अलग हो जाना है। बिल्कुल अलग स्टोरी है, लेकिन इस वक्त बांग्लादेश के साथ क्या हो रहा है? लाल मीनार हट एक एयर बेस है जो कि दूसरी जंग अज़ीम में बनाई गई थी, ये बंद रही है और ये बिल्कुल उस सिलगोरी पास के करीब मौजूद है। यानी यहाँ से सिर्फ अगर जहाज़ उड़े तो 2-4 मिनट के अंदर या 1.5 मिनट के अंदर वो भारत के अंदर होगा। अब हुआ ये कि जब ऑपरेशन ये जंग मई में मार खाई इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने सोचा कि शायद अपनी फ़ौज का मोराल बुलंद करने के लिए हम बांग्लादेश पर दबाव बढ़ाते हैं ताकि किसी तरीके से जो मोदी सोच है उसको लोगों पर मुसल्लत करने के लिए पाकिस्तान न सही तो साबका पाकिस्तान यानी बांग्लादेश पर हम दबाव बढ़ाएं, और इन्होंने अपनी फ़ौजें बढ़ानी शुरू की। जब ये मामलात चीन की नज़र में आए, क्योंकि चीन का भी इस इलाके पर इंटरेस्ट है जो कि होना भी चाहिए, और चीन तो इस बहुत सारा यहाँ का इलाका जो है ना वो क्लेम करता है कि हमारा है। ये बहुत सारा इलाका उन 7 रियासतों में से करता है। बांग्लादेश के साथ उसका कोई सरहदी तनाज़ा नहीं है, और लेकिन उसका बहरा बंगाल में ज़रूर ऑपरेशन करने का, जिसमें वो एक पूरी बंदरगाह जो है उसको डेवलप कर रहा है, और ये बंदरगाह का डेवलप होना जो है ये उसकी तजारत के लिए ज़रूरी है। जिस तरह से वो पाकिस्तान में सी पैक पे काम कर रहा है, इसी तरह अगर आप उसको समझे तो वो बांग्लादेश में भी एक मंसूबे पर काम कर रहा है। अब जब भारत ने यहाँ पर नई छोनियाँ बनाने का आगाज़ किया तो चाइनीज़ जो थे वो कहाँ चुप रहने वाले थे, लिहाजा उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाल मीनार में एक नया कंट्रोल सेंटर बना लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस एयरबेस पर J-10C का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तमीर किया जा रहा है। यानी उसके लिए हैंगर्स, उसके लिए सिस्टम्स, उसके लिए कंप्यूटर्स, उसके लिए जो ज़रूरी आलात या रडार्स या जो भी सिक्योरिटी के मामलात हैं उनको मुकम्मल किया जा रहा है। ये भारत के लिए जो है ख़तरे की घंटी है। भारत जितनी मर्ज़ी फ़ौज ले आए, 3 छोर 15 गैरिजन बना ले, जब जहाज़ ने ऊपर से आना है उसने तो रुकना नहीं है। आपने थोड़ा नरम लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ख़तरे की घंटी। ये भारत की मौत है, मशरिक़ की सरहद पे भी और मगरिब की सरहद पे भी। इधर भी J-10C और बांग्लादेश में भी J-10C। देखिए, बात समझे कि चाइना जो है वो अपने कारोबारी मामलात को तहफ़्फ़ुज़ देना जानता है, तो मैंने इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि उन्होंने पूरा कंट्रोल सेंटर बना लिया है, और इस पर चाइनीज़ जो आर्मी है उसके एक बड़े वफद ने वहाँ का दौरा भी कर लिया है, और उस एयर बेस को जो है मज़ीद बढ़ाया भी जा रहा है। यानी उसको मज़ीद एक्सटेंड किया जा रहा है, उसको नई शक्ल दी जा रही है। ये एक ऐसी एयर बेस होगी जिसको चाइना जब चाहेगा इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर लेगा, और भारत का क्योंकि चाइना के साथ भी दुश्मनी का रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता तो है नहीं,
तो बांग्लादेश को इसमें यह फ़ायदा होने जा रहा है कि जिसको कमज़ोर समझा जा रहा था कि वो शायद अददी लिहाज से या टेक्नोलॉजी के लिहाज से, दिफाई पैदावार के लिहाज से भारत का मुकाबला नहीं कर पाएगा, और किसी हद तक भारत की जो कंपनीज थी असला साज, वो बांग्लादेश में हसीना वाजद के दौर में अपना सामान फ़रोख्त भी करती रही हैं, महदूद पैमाने पे सही, लेकिन उनकी फ़रोख्त होती रही है। वो भी बंद हो गई, यानी यहाँ से जो बंगालियों का खून पसीने की कमाई थी वो निचोड़ कर जो भारत जा रही थी वो भी बंद हो गई। चाइना इसमें बराह रास्त अब दाखिल है। अब अगर आप इस बात को समझें कि अगर हमला होता है तो लाल मीनार पे किसका कंट्रोल होगा? चीन का। हमला किस पर समझा जाएगा? चीन का। तो बांग्लादेश ने इस एक मुआहदे के तहत, यानी एक एयर बेस को इस्तेमाल करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो ठेका दिया चाइनीज़ को, वो पूरे इंडिया के लिए काफ़ी है। और जब जाएंगे ये जो छोटी सी लाइन है इसको काट दिया जाएगा, 7 रियासतें तो उसी वक्त बिल्कुल ज़मीनी रास्ता कट जाएगा, और ज़मीनी रास्ता बिल्कुल कट जाएगा। और ये आप ख़ुद ही बता चुके इसी व्लॉग के अंदर कि चाइना का इन रियासतों के बहुत सारे इलाकों में, क्योंकि इनकी सरहदें सारी चीन और बांग्लादेश के साथ मिलती हैं, किसी की 368 किलोमीटर की सरहद है, किसी की 282 किलोमीटर की सरहद है। तो बांग्लादेश का भी जो है ना वो क्लेम है, मैं यही कह रहा हूँ, असम के इलाकों पे है, बांग्लादेश का भी क्लेम है। तो इस तरह से अब हमारा वो साबका मशरक़ी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन चुका है महफूज हाथों में है। इसलिए अल्लाह का जो है फ़ज़ल तो अपनी जगह पे है और वो उन पर मौजूद है, तो ज़मीनी ताकतें उनके साथ आ खड़ी हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत के लिए ये बिल्कुल एक चुनौती है। भारत अपनी फ़ौजें बढ़ा रहा था, एक तरह से अपनी फ़ौज का और आवाम का मोराल बुलंद करने के लिए शायद धमकाना चाहता था, लेकिन अल्लाह ने मदद फरमाई और चीन को इस एयर बेस पर ला बिठाया, और उस बंदरगाह की डेवलपमेंट से बांग्लादेश की आवाम भी तरक्की करेगी, यानी वहाँ का बिज़नेस भी जो है वो फ्लरिश होगा, जो इससे पहले सिर्फ भारत के रास्ते हो रहा था। और इसमें कमाई कौन कर रहा था? भारत कमा रहा था, और बेचारे ये जो थे बंगाली, ये पिस रहे थे, और दुनिया को ये दिखाया जा रहा था, वो सीन दिखाया जा रहा था जो कि भारत भी दिखाता है कि हमारी मईशत बहुत ऊपर जा रही है। हालांकि ये सारा झूठ है, किसी दिन इस झूठ का भी हम तिया पंचा ज़रूर करेंगे। बांग्लादेश के अवाम जो हैं वो वाकई में उस तरह से काबिल नहीं हुए अभी तक कि अपना दिफा भी खुद से कर सकें। उनकी फ़ौज उतनी मजबूत नहीं है, उनकी दिफाई इंडस्ट्री उस काबिल नहीं हुई कि वो अपने जहाज़, टैंक और मिसाइल्स बना सके। उनके पास तो जो जहाज़ मौजूद हैं या टैंक मौजूद है वो भी पुराने हैं, पुरानी जनरेशन के हैं। उनको ज़रूरत नहीं थी, उनकी 2 सरहदें थी, चीन के साथ हैं और इंडिया के साथ हैं। अब चीन के साथ उनका मामला जो थे पहले भी कभी ख़राब नहीं रहे, अभी नहीं है। इंडिया के साथ उनके मामला हसीना वाजिद की वजह से, क्योंकि इंडिया की तो पहली रियासत बनी हुई थी बांग्लादेश, अब वो ख़त्म हुई है, तो भारत को वहाँ पे 3 नए गैरिजन बनाने का जो ख्याल आया। मैं 3 नए गैरिजन के नाम ना आपको बता दूँ, ये सलगोरी कॉरिडोर के करीब इन्होंने बनाए हैं जी। किशनगंज ये बिहार की सरहद पे है, और चोपड़ा ये मगरबी बंगाल में है, और हमूनी ये धोबरी और असम की सरहद जो बांग्लादेश के साथ मिलती है, वहाँ पर 3 गैरिजन जो हैं भारत ने मज़ीद बनाए हैं, फ़ौज की तादाद बढ़ाई है। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने भी अपनी उन सरहदों पर जो भारत के साथ लगती हैं वहाँ न सिर्फ फ़ौज की तादाद में इजाफा किया है, बल्कि लाल मीनार जो उनकी एयर बेस है वहाँ पर चाइनीज़ कंट्रोल रूम भी बना। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको भारत और बांग्लादेश के दरमियान जारी इस तनाज़े की सूरत हाल के बारे में आगाह किया, और ये भी बताया कि अब वहाँ पर चाइना का किरदार क्या होगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।